हिंदुस्तान एक बार फिर बेनकाब, पाकिस्तान फिर सच्चा साबित हुआ। नाकाबिले तरदीद शवाहिद सामने आ गए। भारतीय एंकर अर्नब गोस्वामी और सरबराह ब्रॉडकास्टर ऑर्डिनेंस रिसर्च काउंसिल की व्हाट्सएप चैट ने भांडा फोड़ दिया। गोस्वामी को भारत में आला तरीन सतह पर फैसलों का इल्म था। इसके मुताबिक मोदी कार्रवाई से अवाम को खुश करना चाहता था। वज़ीर आला सिंध की मेज़बानी में कराची राबता कमेटी का इजलास, वफाकी सूबाई वुज़रा और दीगर हुकाम की शिरकत। मुराद अली शाह का नालों की सफाई और तजावुज़ात का काम जून से पहले निपटाने का आज़्म। कहते हैं सीवरेज सिस्टम बेहतर बनाने के लिए वफाकी हुकूमत, NDMA और फौज के शुक्रगुजार हैं। असद उमर बोले, तजावुज़ात हटाना सिंध हुकूमत की जिम्मेदारी थी, काम तकरीबन मुकम्मल हो गया। इलेक्शन कमीशन ने सेनेट इलेक्शन ओपन बैलेट से कराने की मुखालफत कर दी। सुप्रीम कोर्ट में जमा जवाब में मौक़िफ़ अपनाया। सेनेट के इंतखाबात पर वोटिंग का इतलाक आर्टिकल 226 के तहत होता है। वज़ीर आज़म और वज़ीर आला के अलावा तमाम इंतखाबात खुफिया राय शुमारी से ही होंगे। जमात इस्लामी ने भी सेनेट इलेक्शन पर सदारती रेफरेंस की मुखालफत कर दी। हुकूमत ब्रॉडशीट से हमें फंसाने चली थी, खुद फंस गई। कौमी खजाने से रकम भी गंवा दी। मरियम नवाज कहती हैं 19 जनवरी को इलेक्शन कमीशन के सामने भरपूर एहतजाज होगा। बिलावल की शिरकत का इल्म नहीं। मरियम नवाज का ज़िमनी इंतखाबात में कामयाबी का अभी से दावा। मजीद कहा, हुकूमत ने लाहौर को कूड़ा दान बनाकर रख दिया है। मनी लॉन्ड्रिंग केस की समाअत, शहबाज शरीफ की अदालत से मेडिकल रिपोर्ट देने की इस्तदा। लाहौर की सफाई के लिए अपने दौर में किए इकदामात गिनवाते रहे। चचा से यकजहती के लिए मरियम नवाज की एहतसाब अदालत आमद। शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज से मुलाकात भी की। नवंबर गया, दिसंबर गया, आधा जनवरी भी गया, कुछ ना हुआ। और आगे आर और पार का जो दावा था, फिर ना आर हुआ ना पार हुआ। सिर्फ और सिर्फ मरियम बीबी और PDM के मुकद्दर में हार हुआ। नवंबर और दिसंबर गया, आधा जनवरी भी गुजर चुका, आर हुआ ना पार। मरियम नवाज और PDM के मुकद्दर में सिर्फ हार है। फिरदौस आशिक अवान का जवाब। मजीद बोली, 3 बयानिए लेकर चलने वालों के इत्तेहाद की हकीकत सेनेट इलेक्शन में खुल जाएगी। शहबाज शरीफ मरियम नवाज के मशवरों पर अमल न करें। ऑपोजिशन से मुज़ाकरात का कोई इशारा नहीं मिला। PTI इलेक्शन कमीशन को फंडिंग की तफसीलात देने वाली वाहिद जमात है। शाह महमूद कुरैशी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। मजीद बोले, तैयारा PIA ने लीज पर लिया था, मुसाफिरों की बर वक्त मदद की और निजी एयरलाइन के जरिए वापस ला रहे हैं। इमरान खान उन्हें NRO नहीं देंगे। शहबाज गिल कहते हैं ब्रॉडशीट का मुकदमा हो तो ये समझते हैं कि आवाम को समझ नहीं आएगी। मरियम नवाज हो या शहबाज शरीफ, ये कौम को बेवकूफ़ समझते हैं। जमात इस्लामी का ब्रॉडशीट के मामले पर सुप्रीम कोर्ट से आज खुद नोटिस लेने का मुतालिबा। सिराजुल हक कहते हैं ब्रॉडशीट पर हुकूमत अपनी और PDM अपनी कामयाबी के दावे कर रही है। अदालत उज़्मा सो मोटो इलेक्शन एक्शन लेकर हकाइक से आवाम को आगाह करे। FATF की शर्त पर बिजनेस कंपनीज और इदारों के अकाउंट्स की निगरानी शुरू। गाइडलाइंस के मुताबिक बेनिफिशियल ओनर, सियासी अफराद और बैंक तरसीलात की निशानदही लाजिम। करेंसी के तबादले और रिकॉर्ड कीपिंग में बेहतरी की रिपोर्टिंग भी ज़रूरी। कस्टमर मनी, सिक्योरिटीज़ और मुताल्लिक़ा असासे भी निगरानी के दायरा कार में शामिल होंगे।
सिंध हुकूमत ने तालीमी इदारे खोलने की मुखालफत कर दी। अजरा पिचेहो का कहना है कि मुस्बत केसेस की शरह 3% से कम होने तक तालीमी इदारे नहीं खुलने चाहिए। लाहौर भी कराची बनने लगा, शहर मुकम्मल साफ ना हो सका। वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी दावों के बावजूद कचरा ना उठा सकी। अहम मकामात की किसी हद तक सफाई, गली मोहल्लों में सूरत हाल जूं की तूं। अफसरान और अमले की इतवार की छुट्टी भी मंसूख। पाकिस्तानी मुसाफिर निजी एयरलाइन की परवाज के जरिए आज इस्लामाबाद पहुंचेंगे। बोइंग 777 को बरतानिया में ज़ेर समाअत केस के तनाजुर में रोका गया। PIA मलेशियन अदालत से रुजू करेगी। सारिफीन के शदीद तहफ़्फ़ुज़ात ने व्हाट्सएप पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। डेटा शेयरिंग पॉलिसी में तब्दीली मुअख्खर कर दी गई। खबर एजेंसी के मुताबिक व्हाट्सएप ने पॉलिसी तब्दीली की 8 फरवरी से बढ़ाकर 15 मई तक कर दी। व्हाट्सएप की नई पॉलिसी के बाद करोड़ों सारिफीन दीगर ऐप्स पर मुंतकिल हो चुके। जनूबी अफ्रीका क्रिकेट टीम की 14 साल बाद पाकिस्तान आमद। 27 खिलाड़ी और 11 ऑफिशियल्स खसूसी परवास के जरिए कराची पहुंचे। जनूबी अफ्रीका की टीम 2 टेस्ट और 3 T20 मैचेस खेलेगी। पहला टेस्ट 26 जनवरी को कराची में शुरू होगा। और नेपाल के जांबाज कोह पैमाओं ने तारीख रकम कर दी। दुनिया की दूसरी बुलंद तरीन चोटी K2 पहली बार मौसम सरमा में सर कर ली। कोह पैमाओं की टीम में स्पेन, पोलैंड, अमेरिका और बरतानिया के कोह पैमा भी शामिल। मौसम सरमा में K2 सर करने का आलमी रिकॉर्ड कायम। नेपाली कोह पैमाओं ने K2 सर कर दिया। कोह पैमाओं को मुहिम जोई के दौरान मौसमी हालात का सामना भी करना पड़ा है। मौसम सरमा में K2 सर करने का आलमी रिकॉर्ड कायम। नेपाली कोह पैमाओं ने K2 सर कर लिया। कोह पैमाओं को मुहिम जोई के दौरान मौसमी हालात का सामना भी करना पड़ा है। मौसम सरमा में K2 सर करने का आलमी रिकॉर्ड कायम कर लिया गया। नेपाली कोह पैमाओं ने K2 सर कर लिया है। आपको बताएं कि शदीद सर्दी बर्फबारी में कोह पैमाओं की मुहिम जोई के दौरान मौसमी हालात का सामना भी करना पड़ा।